प्रस्तुत है गुरुदेव आर्यन जी महाराज द्वारा लिखित लेख शक्तिपीठों में सर्वोच्च हैं मां कामाख्या। देश के सुप्रसिद्ध अखबार दैनिक जनवाणी में सोमवार 22 जून 2015 को ये प्रकाशित हुआ था। गुरुदेव लिखते हैं, भारत अगाध आस्था और विश्वास का देश है। आस्थाएं ऐसी जो समय अतीत हैं और विश्वास ऐसे जो जीवन अतीत हैं। सृष्टि के उद्भव के चिंतक इस बात पर सहमत हैं कि सकल विश्व की संरचना की पृष्ठभूमि में पुरुष और प्रकृति का अद्भुत संयोग विद्यमान है। प्रकृति यानी आदि शक्ति युगों युगों से जीवन का आधार बिंदु है। विश्व की अनेक सभ्य संस्कृतियां किसी न किसी स्वरूप में इसी मात्र सत्ता को स्वीकार करती हैं। माता कामाख्या का मंदिर इसी आदि शक्ति के सर्वोच्च प्रभा मंडल की गंगोत्री है। यहाँ से ध्यान, दर्शन, प्रार्थना और तंत्र की नूतन धाराएं प्रवाहित होती हैं। इन धाराओं में सदियों से साधक मन, ज्ञान और तपस्या की डुबकियां लगा रहे हैं। कामरूप कामाख्या देवी शक्तियों की सिरमौर हैं। पूर्वोत्तर भारत के इस छोर से करोड़ों श्रद्धालुओं तक स्नेह और अनुकंपाओं की अनवरत वर्षा हो रही है। यहाँ होने वाला चिर प्रतीक्षित वार्षिक उत्सव अंबुवाची मेला इस वर्ष 22 जून से प्रारंभ होकर 26 जून तक चलेगा। इसमें देश विदेश से लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। कामाख्या मंदिर पूर्वोत्तर प्रांत असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर कामरूप जनपद में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। इसका तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। इसे तांत्रिकों की सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। जो साधना कहीं नहीं फलती वो यहाँ साकार होती है। जो प्रार्थना कहीं नहीं सुनी जाती वो यहाँ पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस तीर्थ दर्शन से 100 जन्मों के पाप कृत्यों से व्यक्ति अवमुक्त हो जाता है। मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। श्री कालिका पुराण, चूड़ामणि तंत्र, शिव सूत्र एवं शक्ति संहिता के अनुसार देवी की 51 शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है, जबकि 26 उपपीठों का भी वर्णन है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से छिन्न विछिन्न होकर सती पार्वती के 77 अंगावशेष जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का अभ्युदय हुआ। इन्हीं अंगों में से महामुद्रा अर्थात योनि भाग जहां गिरा उसे कालांतर में कामरूप प्रदेश के रूप में जाना गया। वर्तमान में इस क्षेत्र को ही कामाख्या के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धपीठ की अधिष्ठात्री देवी तथा भैरवी कामाख्या देवी नील पार्वती हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त यहाँ कभी पहुंच ही नहीं सकता, ऐसी लोक मान्यता है। शिव और शक्ति सदैव एक साथ रहते हैं। कामाख्या देवी के भैरव उमानंद शिव हैं। समस्त 51 शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि आप अगर किसी भी शक्तिपीठ पर ना गए हों और आपने कामाख्या पीठ के दर्शन प्राप्त कर लिए तो ये सभी पीठों के दर्शन जैसा है। इसे तीर्थों का चूड़ामणि कहा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के तीर पर अवस्थित ये स्थान महायोगियों की शरण स्थली है। यही कारण है कि ये तीर्थ सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों, औघड़ों, योगियों और सिद्ध पुरुषों के लिए सर्वाधिक महत्व रखता है। दुनिया भर के स्त्री पुरुष
साधक यहाँ वर्ष में एक बार पड़ने वाले अम्बुवाची पर्व की प्रतीक्षा करते हैं। शक्ति उपासकों के लिए ये एक पर्व वरदान है। वस्तुतः ये पर्व देवी के रजस्वला होने का कालखंड है। शास्त्रों की माने तो सतयुग में 16 वर्ष में एक बार, द्वापर युग में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलिकाल में प्रत्येक वर्ष में एक बार देवी रजस्वला धर्म को उपलब्ध होती हैं। अब जून माह में ये पर्व विशेष तिथियों में संपन्न होता है। पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती के गर्भगृह में स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कली काल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण दृश्य है। इस बारे में राजराजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्या नामक ग्रंथों में सविस्तार वर्णन है। विज्ञान आज भी उस आश्चर्य के सम्मुख मौन खड़ा है। ये क्या और कैसे है, कोई भी नहीं जानता। अम्बुवाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व है, ठीक उसी प्रकार इस आदि शक्ति के अम्बुवाची पर्व का महत्व है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तंत्र मंत्र में पारंगत साधक अपनी अपनी मंत्र शक्तियों को पुरस्चरण अनुष्ठान पर स्थिर रखते हैं। इस पर्व में मां भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो कि रक्तवर्ण हो जाते हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्तों में विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। मान्यता है कि इस वस्त्र को पाने वाले व्यक्ति की हर शुभ मनोकामना पूर्ण होती है। इस पर्व पर भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।